बांग्लादेश दुनिया को तो ये दिखा रहा है कि वो भारत से डरता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत से ही भीख मांग रहा है। ये इंडिया का बड़ापन है कि उन्होंने बांग्लादेश को जो 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। 3-4 दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं था। जैसे इंडिया ने 27,000 मैट्रिक टन चावल भेजे, वो लगता है जो भूखे थे ना वो खाकर वो फिर अवाम के ऊपर फिर वो चढ़ दौड़े हैं। अब इंडिया बेसिकली बांग्लादेश को कह रहा है कि तुम्हारी भाई क्या हिम्मत है, तुम तो हमसे चावल खा रहे हो, वैसे तुम कहते हो कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे। कल को इंडिया के हिंदू कम्युनिटी के लोग उठकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे तो हम किस मुंह से उनकी मजम्मत करेंगे या किस मुंह से हम उनको कहेंगे कि भाई आप मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना करें। अगर इंडिया 2 लाख टन राइस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो फिर आप देख लें ये सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की मार्केट को स्टेबलाइज की। जय हिंद दोस्तों, भारत के 2 लाख टन बांग्लादेश को राइस एक्सपोर्ट करने के बाद बांग्लादेशियों को आ गई है ताकत। बांग्लादेशी जो भूखे थे, नंगे थे, इन्होंने खाना खाया और उसके बाद इन्होंने ईसाइयों के घर जला दिए। क्रिसमस के दिन जो ईसाइयों का पवित्र त्योहार होता है, उस दिन लगभग 20 ईसाइयों के घर जलाए गए हैं। दोस्तों, इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, बांग्लादेश को किस तरह लेकर चल रही है, आप इस वीडियो में देखेंगे। टोटली तौर पर बंद हो गई थी। इंडिया ने बांग्लादेश में कोई भी चीज एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन जब इंडिया ने देखा कि वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ रही है, तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चावल भिजवा देते हैं। हालांकि बांग्लादेश कई दिनों से इंडिया से चावल मांग रहा था, लेकिन इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए। इंडिया को जो आंखें दिखा रहा है वो अब नहीं दिखानी, क्योंकि ये साबित हो गया है कि बांग्लादेश का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। देखें, कोई भी मुल्क जो है ना वो अपने हमसाये से लड़कर फायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक्त से हमने सिंह फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलहदा हुए हैं मुल्क, ठीक है ना जी, 1947। हाँ, अगर ये वो सूरत ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना वो बॉर्डर है उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीजें हैं, और जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। उसका किसान खुशहाल है, हमारा किसान जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। 3-4 दिन उनके पास खाने को कुछ नहीं था। जैसे इंडिया ने 27,000 मैट्रिक टन चावल भेजे, वो लगता है जो भूखे थे ना वो खाकर वो फिर अवाम के ऊपर फिर वो चढ़ दौड़े हैं। यही तो है, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपका पेट खाली होता है ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ रोटी और इसी तरह के ख्यालात वगैरह आते हैं। और हम जो है फिर उसके बाद जब आपकी ये जो है ना नीड पूरी हो जाती है ना तो फिर आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाए। मैस्लो हायरार्की एक उसने ना एक हायरार्की दी थी जिसमें नीड्स होती है इंसान की। बेसिकली वो स्टार्ट होती हैं जो हमारी फिजिकल नीड्स होती हैं, और उसके बाद फिर जब एक नीड कंप्लीट हो जाती है फिर इंसान दूसरे के बारे में सोचता है। और दोस्तों, इस वक्त बड़ा शोर मचा हुआ है इंडिया के अंदर। इंडिया कहता है जी कि एक तरफ तो बांग्लादेश बहुत इस वक्त ईसाइयों के गिरजाघरों पे भी हमले कर रहे हैं। अभी सुनने में आया कि 17 क्रिश्चियन हाउसेस को जला दिया गया ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस। ये वो जिसे आप कहते हैं कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इंतहाई वैसे शर्मनाक बात है ये चीज़। दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश जो है वो चावल भी मंगवाता है, कहता है हमारे पास चावल नहीं है, हमें चावल दो। गो के जारी बात है, वो ये जो चावल है 27,000 टन इंडिया जो चावल भेजा है, उन्होंने कहा है कि ये तो चिटागांग पोर्ट जो है वो उसमें हुए हैं, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के अंदर फूड इनसिक्योरिटी होने के चांसेस हैं, बिकॉज जो फ्लड्स आए वहाँ पे उसकी वजह से शॉर्टेज हो गई। तो उसके साथ तो खुद जो है बांग्लादेश अपने मामला खराब कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो रशिया बैक्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट लग रहा है, जो अगले साल मुकम्मल तौर पर तामीर हो जाएगा। बांग्लादेश ने तो रशिया को जो है उस पर करप्शन चार्जेस डाल दिए। उन्होंने कहा जी रशिया ने इसमें बड़ी करप्शन की है। तो रशिया के साथ भी तो बांग्लादेश मामला खराब कर रहा है, इंडिया के साथ भी, रशिया के साथ भी। देखिए, हम एक साइड देख रहे हैं, दूसरी साइड हम नहीं देख रहे। हम वो देख रहे हैं जो इंडिया हमें दिखा रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि बांग्लादेश वालों की पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ ही नहीं रहा, ना हमारे सामने आ रहा है, ना इंडिया के अवाम के सामने। अब नफरत बढ़ रहा है, इंडिया के अवाम का भी बांग्लादेश के अवाम से नफरत बढ़ रहा है, बांग्लादेश के अवाम का भी इंडिया के अवाम से नफरत बढ़ रहा है। मैं समझ यार, अगर एक ऐसे न्यूट्रल लोग इंटरप्ट कर। अब इंडिया बेसिकली बांग्लादेश को कह रहा है कि तुम्हारी भाई क्या हिम्मत है,
तुम तो हमसे चावल खा रहे हो, वैसे तुम कहते हो कि हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम ग्रेटर बांग्लादेश की बातें करते हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। सो ये बांग्लादेश जो है बेसिकली उन्होंने अपने ही मुल्क के अंदर जो टैरिफ्स हैं राइस के ऊपर वो भी उठा लिए, ताकि जो कीमत है वो जीरो ड्यूटी बेनिफिट्स मिले। अगर जीरो ड्यूटी बेनिफिट्स मिलेंगे तो जारी बात है लोगों तक चीजें पहुंचना आसान होगी। कल को इंडिया के हिंदू कम्युनिटी के लोग उठकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करेंगे तो हम किस मुंह से उनकी मजम्मत करेंगे या किस मुंह से हम उनको कहेंगे कि भाई आप मुसलमानों के ऊपर जुल्म ना करें। एज ए मुस्लिम कम्युनिटी बात कर रहे हैं, हम बॉर्डर को भूल जाते हैं कि बांग्लादेश है या पाकिस्तान है। अगर वो भी जुल्म करने लग पड़े हम पे तो हम क्या जवाब देंगे। जब हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे भाई हमारे मंदिर नहीं टूटे, जब हम उनको कहेंगे तो वो कहेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर आपने मुसलमानों पे हमला नहीं किया। तो एज ए मुस्लिम कहीं ना कहीं हमारा सर नीचे होता जा रहा है बांग्लादेशियों की वजह से। बिल्कुल है। और इस तरह से हमें एक तो ये भी सोचना चाहिए कि अगर एक ग्रोह ने या एक चंद कुछ लोगों ने इस तरह का कोई एक्ट किया है ना, वो हमें पूरी कम्युनिटी या पूरी एक कौम के साथ उसको रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब सर अगर देखें, मैं थोड़ा सा आप आ गए, आप देखें कि अगर कोई जीत होती है तो वो पूरी कम्युनिटी सेलिब्रेट नहीं करती। तो ये हमारा कहीं ना कहीं दो नजरिए नहीं बन जाते कि अगर वो अच्छा करें तो हम उनके साथ हैं, अगर वो बुरा कर रहे हैं तो हम कह रहे नहीं। ये इंडिया का बड़ापन है कि उन्होंने बांग्लादेश को जो 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। अच्छी बात है। देखे ये बड़ापन अलग तरफ है, ये उनका फायदा भी है इंडिया का। इंडिया का ये फायदा है कि वो चावल भिजवा रहे हैं, उनका फायदा। जब देखे जब ट्रेड होता है ना, ट्रेड तो जितना करीबी कंट्रीज जो होते हैं उन पे एक खर्चा नहीं होता लेके डिलीवरी का, तो इंडिया को वो खर्चा बच जाता है। वही पैसे जो वो बाहर बेचते हैं किसी यूरोपियन कंट्री में, वही पैसे उसे मिलते हैं, उतनी रेट पे बांग्लादेश पे भी बेचते हैं, हालांकि उसको बच जाता है वो डिलीवरी कास्ट। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान की पब्लिक कहती क्या है। एक तरफ तो भूखे नंगे होने का ड्रामा करते हैं कि हमारे पास चावल नहीं है, हमारे लोग मर गए, वहीं ईसाइयों के घर जलाते हैं। हिंदुओं के तो अत्याचार हो ही रहा था, हालांकि उस पर कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब ईसाइयों पे बात आती है तो पूरी दुनिया बात करने लग जाती है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है गलत हो रहा है। इस पर जब सरकार से सवाल किए गए तो सरकार ने कहा कि दोनों गुटों में ईसाइयों के झगड़ा हो गया और इसी एवज में अभी 20 घर जला दिए ईसाइयों ने, अब दूसरे गुट के घर जलने हैं। तो ये लगातार सिलसिला जारी रहेगा। बांग्लादेश ने अपना पल्ला झाड़ दिया है और सारा एक ग्रुप के अंदर डाल दिया है। दोस्तों ये हाल है बांग्लादेश का। एक तरफ तो भारत से भीख मांग रहे हैं कि चावल चाहिए, दाल चाहिए, आटा, चीनी वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ वहीं भारत से खाना खाकर यह हिंदुओं पे अत्याचार, ईसाइयों पे अत्याचार, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे तो बांग्लादेश का डावाडोल हो जाएगा। दोस्तों वहीं बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं जिहादियों के, ये बांग्लादेश को ले डूबेगा। पाकिस्तान का हाल देखकर भी बांग्लादेश रेडिकल माइंडसेट के लोगों को समझ नहीं आया कि भैया पाकिस्तान के साथ जो हालात भारत ने किए हैं वही हालात अगर भारत हमसे कर ले तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। हालांकि बांग्लादेश को बनाने में भारत का पूरा हाथ है और अगर भारत अपने पे आ गया तो बांग्लादेश तोड़ने में समय भी नहीं लगेगा। लेकिन भारत इस पर उलझने वाला नहीं है। अपनी जो इकोनॉमी की रफ्तार है उसको वह स्लो नहीं करेगा ऐसे पचड़ों में पड़कर। उसके लिए एक अलग सी टीम तैयार हो रखी है जो बांग्लादेश मैटर संभाल रही है। खासतौर के बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स में आपस में ये लोग खुद ही क्लैशेस करने लगे हैं, खुद ही लड़ने लगे हैं। तो कहीं न कहीं आपस की फूट फिर से बांग्लादेश में पड़ने वाली है। एक बहुत बड़ी, एक प्रचंड रैली फिर आपको देखने को मिल सकती है। एक बड़ा प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल सकता है मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। तो कोई ना कोई एक्शन यहां पर बड़ा होने वाला है जिससे कि बांग्लादेश की जनता फिर से सड़कों पे आ सकती है। वहीं बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हुए 7 सिस्टर्स जो भी यहाँ पे स्टेट्स हैं, इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब आंदोलन छेड़ दिया है। सुनने में आया कि कल मेघालय के पास कुछ अवैध बांग्लादेशी कटल स्मगलिंग कर रहे थे, तो उस दौरान मेघालय के एक ग्रुप ने इनको अटैक कर दिया और इसमें एक बांग्लादेशी घुसपैठी की मौत हो गई। दोस्तों इसी तरह से चलता रहा तो भारत के बॉर्डर पे लगे हुए स्टेट्स ही बांग्लादेशियों को टैकल कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं अपने विचार कमेंट में रखिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री